लेट्स रिकैप। मेरे ख्याल से मैंने तो अभी कुछ पढ़ाना है सच नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे रिकैप ही करवाना है टिल टी ब्रेक, क्योंकि रिकैप अगर हम कर लें तो मेरा टॉपिक ऑटोमेटिकली उसमें हो ही जाता है। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैं आपके स्केड्यूल को देख रहा था तो माशाल्लाह से सिंस यस्टरडे यू ऑल आर डिस्कसिंग करिकुलम। तो हर एक जो है ना आप में से पार्टिसिपेंट मुझे एक पॉइंट बताए करिकुलम के बारे में जो आपने नया सीखा है। ओके, सो मैं ऐसे करता हूँ, सीक्वेंस में जाता हूँ मेरे कैमरा में जो मुझे पहले नजर आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर हिमायतुल्लाह। डॉक्टर हिमायत से स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट कम्स ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, जो भी चीज आपको याद आती हो या जो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो सिंस यस्टरडे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये करिकुलम मैपिंग जो है, ये एक न्यू आइडिया था। सच तो न्यू नहीं था, लेकिन अ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो क्लियर भी हो गए और नए भी थे मेरे भी। बट द थिंग इज दैट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. Curriculum mapping is, not a one person's job. So that was one thing. ऐसे ही है, वेल डन, एग्जैक्टली। और मैपिंग का तो कॉन्सेप्ट वही है ना, आजकल तो माशाल्लाह सब गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो गूगल मैप्स की वजह से जो है मैपिंग का कॉन्सेप्ट वही नक्शा ही है बस। ठीक है ना, गूगल मैप को आप जो है 3D 2D और बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें तो पाकिस्तान में स्ट्रीट व्यू नहीं है, बाहर तो स्ट्रीट व्यू भी है। मुझे याद है मैं 11 साल पहले 2012 में फ्रांस जा रहा था, तो फ्रांस में मैं जिस जगह जा रहा था आई जस्ट वेंट टू द स्ट्रीट व्यू, और स्ट्रीट व्यू पे मैंने देखा कि भाई मैं जहां पर जाऊंगा वहां पर, इसी तरह से मैं जब अमेरिका जा रहा था, अमेरिका में मैंने स्ट्रीट व्यू लगा, मुझे नहीं पता था कि भाई जहां मैं जा रहा हूँ जिस बिल्डिंग उधर बेंचेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, क्या किस तरह से चीजें पड़ी हुई हैं। सो दैट टू अंडरस्टैंड द लेआउट। लेकिन यूके जा रहा था तो उस वक्त स्ट्रीट व्यू नहीं आया था 2010 में। तो मैं, वैसे तो सारे नक्शे मैं जहां भी जाता हूँ, फौज की ट्रेनिंग ऐसी है ना कि हमें हमेशा जो है ना जहां पर जाते हैं वो कहते हैं रैकी पहले करो, तो मैं जहां भी जाता हूँ, गांव भी या घर से भी बाहर जा रहा होता हूँ तो पहले अगर कोई अननोन जगह होती तो मैं पहले नक्शे देख लेता हूँ मैप पे जल्दी जल्दी। तो यूके में जब गया वहां पर तो स्ट्रीट व्यू नहीं था, तो मुझे ये पता था कि कौन सी लॉरेंस स्ट्रीट है कौन सी क्लोस्टन स्ट्रीट है, बट आई कंफ्यूज राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शंस, तो उसकी वजह से जो है ना आई गॉट कंफ्यूज। लेकिन मुझे फिर फ्रांस में अमेरिका में तो मैपिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो कि आम नक्शे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को आप करिकुलम में लगा लें। ठीक है ना, तो करिकुलम में वही कॉन्सेप्ट आप ट्रांसलेट कर लें कि करिकुलम में आपने मैप्स बनाने हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको पता चले जी, लेट्स से डॉक्टर कुरतुलैन जो है ना वो एड्यू लाइफ का फेलोशिप का कोर्स कर रही हैं। आप एड्यू लाइफ पर आए, आप फेलोशिप, डॉक्टर कुरतुलैन का नाम आ गया, डॉक्टर कुरतुलैन पर क्लिक किया आपने। आजकल तो ऑनलाइन है ना सारा, तो जैसे विकिपीडिया में है ना वो ब्लू कलर का हाईलाइट होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते नेक्स्ट पर, तो इस तरह से एक चेन आपकी पूरी चलती जाती है। डॉक्टर कुरतुलैन पर क्लिक किया तो डॉक्टर कुरतुलैन का पता चला कि जी ये डॉक्टर हैं। आगे इनका पता किया तो जी इनकी स्पेशलिटी का पता चला, इनके इंस्टीट्यूशन का पता चला, उसके इंस्टीट्यूशन पर गए तो इनके डिपार्टमेंट का पता चला, डिपार्टमेंट में गए इनकी स्पेशलिटी का पता चला, इनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स का पता चला। फर्दर करते करते इनके नंबर ऑफ, किसी एक आर्टिकल पर गए इनकी ईमेल का पता चल गया, इनके टेलीफोन नंबर का पता चल गया, और आखिर में इनको मैसेज, हाय डॉक्टर कुरतुलैन कैसे, वो परेशान है ये कौन है, कौन मुझे मैसेज कर रहा है। अब इनको पता भी नहीं है कि कैसे मैंने इनको मैप आउट किया, जस्ट दैट आई न्यू एड्यू लाइफ, मैं इनको जो है ना व्हाट्सएप पे मैंने इनको मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है जी, सो यू कैन सी, मैं इनकी व्हाट्सएप पे तस्वीर देख के, इनके फेसबुक आईडी को देख, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, सारा कुछ मुझे। तो आजकल जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आजकल आपको पता है साइबर क्राइम्स और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना, साइबर इंजीनियरिंग में, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तो जरा इसको थोड़ा सा बाहर करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट से कर लिया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट हैं डॉक्टर कुरतुलैन जी। मैडम प्लीज आपको ये कॉन्सेप्ट बता दें सिंस यस्टरडे जो कि आपको अच्छा लगा। Curriculum mapping is a cyclic process which helps develop an organized path. कुछ और बता दें, अच्छा, मैपिंग कहा कोई टॉपिक कल हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ स्पाइसेस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लेक्सनर मॉडल, और वो उन्होंने थोड़ा सा हमें डिस्प्ले किया था कि स्पाइसेस स्टूडेंट ओरिएंटेड है और वो टीचर ओरिएंटेड था, और ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड है वो इंफॉर्मेशन सेंटर्ड था, और ये
इंटीग्रेटेड है और वो सब्जेक्ट या डिसिप्लिन स्पेसिफिक था, और इसमें कम्युनिटी बेस्ड था और वो हॉस्पिटल सेटिंग में था, और ये इलेक्टिव ड्रिवन है स्पाइसेस, और वो यूनिफॉर्म था, और ये सिस्टमैटिक है, और वो अप्रेंटिसशिप था। तो और हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा करिकुलम होता है उसमें इन दोनों के कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। Excellent, well done. Dr. Pakiza, so anything since yesterday, आज के टॉपिक से कर लें, anything that comes to your mind. करिकुलम, अस्सलाम वालेकुम सर, करिकुलम बनाते हुए हमें कल्चरल डाइवर्सिटी ग्रुप्स इसको भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक्स कोर्स मटेरियल्स यानी मुझे लगता है कि हम बनाते हुए ज्यादा उसको एड्रेस करते हैं और डिलीवर करते हुए ये हमारे जहन में, पढ़ाते वक्त हमारे जहन में जरूर आता है जब हम डायरेक्ट उनको टीच करते हैं, लेकिन बनाते वक्त करिकुलम उसमें हमारे बैकग्राउंड में ये नहीं होता। तो वो आज मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो उसको भी थोड़ा सेंसिटाइज किया इस पॉइंट को, वो मुझे अच्छा लगा है। Excellent, well done. और मेरे ख्याल से हम सब के पास बेतहाशा स्टोरीज होंगी कल्चरल डाइवर्सिटी की, कि जब उसको हमने सीखा तो उसको फिर कल्चरल कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं ना, कल्चरल ह्यूमिलिटी, कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ठीक है जी, कि जब हमने उसको सीखा तो कितना हमें उसका फायदा हुआ, और जब हमने उसको इग्नोर किया, नहीं सीखा, तो कितना हमें पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते या स्टूडेंट्स के साथ या ट्रेनीज के साथ कितने हमें इश्यूज आए। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, कि कल्चरल डाइवर्सिटी को आप किस तरह से इनकलकेट करेंगे अपने करिकुलम में। डॉक्टर सिद्दीक सर, एनीथिंग सिंस यस्टरडे करिकुलम से हवाले से, अनम्यूट कर लें सर। अच्छा सर, मेरा वैसे एक्सपीरियंस थोड़ा सा, कल तो खैर मेरा इतना अच्छा नेट नहीं चला, बट कुछ आपकी वो चीजें पहली वाली मुझे ज़हन में है। मेरा जो ख्याल है, करिकुलम बनाते हुए हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस करते हैं वो उसकी वैल्यूएशन है। इन दी एंड मतलब बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है, और मैनी ये टाइम्स एज सच इम्प्लीमेंट नहीं होता, और जो उसका हमने आउटकम्स डिफाइन किए होते हैं, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर चीज पेपर्स में बहुत अच्छी होती है, मगर इन दी एंड जब हम एवेल्युएशन करते हैं वी इग्नोर है। एक्सीलेंट। अच्छा, कैमरास अभी तक ऑन नहीं हुए कुछ लोग, ये सेशन अभी सिर्फ कन्वर्सेशन है, हमने आपस में डिस्कशन करनी, कोई मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आपने मुझे पढ़ाना है इस सेशन में, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं पढ़ाना आपको, क्योंकि जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आपको पता है, जस्ट हैव टू ब्रिंग इट आउट ऑफ दिस डिस्कशन। सर सिद्दीक ने अभी वो हाईलाइट कर दिया इनहिबिटर्स ऑफ, वो जो कल हमने पढ़ा था कि करिकुलम मैपिंग में इनहिबिटर्स कौन से हैं, सर ने वो हाईलाइट कर दिया, टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो हमारे ये मत। एक्सीलेंट। अच्छा, सर ने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दिया डॉक्टर सिद्दीक की। फॉर एग्जांपल डॉक्टर सरवत जो है ना, उनको घर वाले जो है ना गाड़ी खरीद कर देते हैं, ठीक है जी, डॉक्टर सरवत भी खुश हो गए, चलो भाई घर वालों ने इजाजत दे दी, आप नई गाड़ी में खरीद रही हो, ठीक है जी, नहीं इनको ब्रांड हमने जो है ना होंडा सिविक लेकर दे दी है। अब डॉक्टर सरवत भी मेरी तरह ही है, ठीक है जी, गाड़ी बस चला अच्छा, तो इनको गाड़ी तो खरीद कर दे दी, लेकिन मेरी तरह ही है, बस सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं और बाकी इनको आगे पीछे कुछ नहीं पता गाड़ी का, ठीक है, और गाड़ी चलाती रहती हैं। अब गाड़ी जो है ना 3-4 महीनों के बाद गाड़ी को वैसे इनको लगा कि गाड़ी शायद कुछ नॉकिंग कर रही है, कुछ 6-7 महीनों के बाद पता चला कि भाई गाड़ी जो है ना वो ब्रेक में स्किड कर रही है एक तरफ, फिर कुछ अरसे के बाद गाड़ी की कहीं और चक चूक निकल रही है, और 2 साल के बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही सुबह। अब ये वही डॉक्टर सिद्दीक वाली बात है कि करिकुलम तो बना लिया, गाड़ी खरीद ली, लेकिन गाड़ी को इवेल्युएट नहीं कर रहा। अब गाड़ी की इवेल्युएशन जो है ना, कुछ चीजों के लिए शायद आपको मंथली इवेल्युएशन चाहिए हो, गाड़ियों के टायरों की हवा आपको मंथली शायद चेक करनी हो, इंजन की ट्यूनिंग अलाइनमेंट के लिए शायद 3 से 4 महीने चाहिए हो, शायद उसका ऑयल और ब्रेक और ये चीजें वो करने के लिए आपको मे बी जो है 5 मंथली या 6 मंथली का टाइम चाहिए हो, फिर उसके बाद एयर कंडीशन की सर्विस में भी सीजनल हो, वो साल में 1 मरतबा चाहिए हो, ठीक है जी, फिर उसके बाद टायर चेंज करने 2। तो ये देखें, गाड़ी की इवेल्युएशन के हर एक चीज का अपना डिफरेंट टाइम, सेम बस इसी को आप करिकुलम पर लगा लें। ये नहीं है कि करिकुलम को आप 5 साल के एंड पर कर लें, हर एक चीज डिफरेंट है, कुछ चीजें ऑन गोइंग होंगी, कुछ वीकली बुनियाद पर होंगी, कुछ मंथली होंगी, कुछ जो है मे बी आफ्टर 3-4 मंथ्स होंगी, कुछ 6 मंथली होंगी, कुछ एनुअल होंगी, कुछ बाय एनुअल होंगी।
सो इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी चीज आप कर रहे हैं, ठीक है। सो सेम इज वही मेटाफोरिकली गाड़ी के एग्जांपल से आप इसको, कि गाड़ी की जिस तरह से एवेल्युएशन जरूरी है, ये किसी भी मशीनरी की, मोबाइल फोन की किसी भी मशीनरी की एवेल्युएशन जरूरी है। आप उसको देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं, पुरानी तस्वीरें अब वो निकालते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हैं, नए सॉफ्टवेयर डालते हैं, ठीक है जी। सो इसी तरह से करिकुलम की भी एवेल्युएशन जरूरी है। एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर सरवत जी। मैडम, एनी पॉइंट दैट comes to your mind? Sir, actually, I have a query. Sir, is there any difference between learning outcome and learning objectives? Because हमने इनको different जगहों पे पढ़ा है कि we have to do these are the learning objectives and these are the learning outcomes or the goals. So are these the same terms or are these different, the learning objectives and learning outcomes? ये ऐसा ही है जैसे कि यूके में और इंग्लैंड में क्या फर्क है। यूके में और इंग्लैंड में क्या फर्क है? सर यूके इंग्लैंड मतलब यूके किसी आम बंदे के लिए तो कुछ फर्क नहीं है ना, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। और अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा कि यूके असल में जो है ना यूनाइटेड किंगडम है, 4 मुल्क हैं, 4 मुल्कों में से इंग्लैंड अलग से एक मुल्क है, ठीक है जी। बाकी फिर आप अलग वो कर सकते हैं, बाकी भी इसमें डिफरेंसेस काफी आ जाते हैं, झंडे का फर्क आ जाता है, एजुकेशन सिस्टम का फर्क आ जाता है, हेल्थ केयर का फर्क आ जाता है, बेतहाशा, लेकिन वैसे जो है ना कुछ डिफरेंस नहीं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम की डिबेट जो है ना, इसको मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ, मैं इस डिबेट में पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक एंडलेस डिबेट है जो कि चलती रहती है, और तो इसलिए जो है ना आई ट्राई टू अवॉइड इट। अगर आप ये करने की कोशिश करें कि एड्रेनलिन है कि एपिनेफ्रीन है, ईकेजी से ही वर्ड है या ईसीजी से ही वर्ड है, नॉमेनक्लेचर के डिफरेंसेस हैं। तो कुछ जगहों के लिए नॉमेनक्लेचर है, कुछ लोग उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करने की लर्निंग आउटकम जो है वो बड़ा होता है, एंड प्रोडक्ट के लिए होता है, और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक आउटकम के अंडर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, अक्रॉस द बाउंड्रीज वो कर सकते हैं। सो यस, इफ यू वांट टू ट्रूली अंडरस्टैंड इट, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है जी। और प्रोफेसर हार्डन का आर्टिकल है, उसमें इज देयर अ रियली डिफरेंस बिटवीन लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव, उन्होंने बड़ी कोशिश की बेचारे हार्डन साहब ने, लेकिन अक्सर मैं जब उसको अपने कुलीग्स को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो उनके सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो फिर इसलिए मैं जो हूँ इस डिबेट में, तो अगर आप समझना चाहती हैं, यस देयर आर डिफरेंसेस, बट एज अ प्रैक्टिकल टीचर मुझे और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज अ प्रैक्टिकल टीचर, ठीक है ना, मुझे और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी पर। लेकिन यस, थियोरेटिकली फर्क पड़ता है करिकुलम के स्ट्रक्चर में, डिजाइन में। असल में ऑब्जेक्टिव इज वेरी स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक मुझसे और आपसे है, जबकि आउटकम ब्रॉडर लेवल पर होता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होता है। मेरे और आपकी आउटकम से रिलेटेड इतना कुछ वो नहीं होता, कंसर्न नहीं होता, वो ब्रॉडर लेवल पर, प्रोग्राम लेवल पर होता है। मैं और आप ज्यादातर कंसर्न होते हैं अपने आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव। आज मेरा सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, 11 बजे तक मैंने आपको छुट्टी भी देनी, और छुट्टी के साथ साथ मैंने आपको इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स भी साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है करिकुलम का। सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोग्राम के आउटकम्स क्या है, वो जो प्रोग्राम जिन लोगों ने डिजाइन किया फेलोशिप का, उनको पता है। सो यस, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है। लेकिन अगर आपको ना भी पता हो, पेपर में सवाल आ जाए तो खतरनाक बात है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली इतना कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा अगर आपको इस डिफरेंस का पता हो या ना हो। थैंक यू। चलो, ओके, सो जी डॉक्टर सलमान, एनीथिंग जो कि आप यू कैन रिकॉल रिगार्डिंग करिकुलम, कोई और कोई डिफरेंट एंगल? You, as I am teaching the basic sciences subject in the college, तो उसमें हम लोग अभी करिकुलम हर साल हमें रिवाइज होने के लिए आता है कि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन। सीएमएच मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा था लाहौर की, उसमें नम्स हमें भेजता रहता है हर साल करिकुलम के, इसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ इंटेग्रेट करना चाहते हैं। तो वो फिर हर हमारी जो मीटिंग होती है उसमें सर जाते हैं, मैडम, तो वो डिस्कस करते रहते हैं हमारे साथ भी। उसमें यही होता है कि जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन कल हमने पढ़ा था, तो वो यही हम लोग डिस्कस करते हैं। फार्मा में इस बार हमने जो किया था सारा, कि फार्माकोलॉजी की जो वो ड्रग्स पढ़ाते हैं सीएनएस की या उससे रिलेटेड जो चीज़ें पढ़ा रही हैं, तो हमने क्या किया कि उसी से रिलेटेड अपने टॉपिक्स जो हैं वो हमने मॉडिफाई करके उनके साथ फिर इंटीग्रेट किया कि अगर वो सीएनएस पढ़ा रहे हैं तो हम फोरेंसिक मेडिसिन में हेड इंजरीज पढ़ाएंगे, या ऐसे पॉइजन पढ़ाएंगे जो सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं या कॉन्शियस लेवल को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी चेंजिंग की इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो है ये हमने अब और ज़्यादा करनी शुरू कर दी हैं अपने करिकुलम के अंदर। लेकिन जिस तरह सर सदीक ने भी कहा कि इवैल्यूएशन
और फीडबैक बड़ा जरूरी है हर चीज में। तो एकदम से इम्प्लीमेंट कर देना तो वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर हमने इसको मॉड्यूल सिस्टम में डिवाइड किया है, फर्ज करें इस बार इसने कॉलेज ने किया है तो मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया 3 मॉड्यूल, और वो मॉड्यूल को भी एक एग्जाम की तरह का बना दिया, तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हुए इस बार। मेरे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सर ये बड़ा डिस्टर्ब हो गए हम लोग, हमारा पैटर्न चेंज हो गया है, ये हो गया मॉड्यूल में कर दिया है तो रिजल्ट हमारा इस तरह हो गया है, टीओएस पे कर दिया है। वो बच्चों को आइडिया नहीं था, वो एकदम से जब उन्होंने देखा कि ये क्या हमारा पैटर्न ही चेंज हो गया, वो हमारे पास आ गए सारे। तो उनको फिर वो जो मैडम ने भी पहले पढ़ाया था कि आपने बच्चों को फिर उस तरह गाइड करना होता है, उस तरह बताना होता है, तो उनके लेवल पे आके आपने उनको समझाना होता है। तो ये सारी चीजें आज और कल में हमने डिस्कस की। मैं खुद फील कर रहा हूँ, मैंने देखा है कॉलेज में बच्चे आते हैं जो हमारे पास। अच्छा, हर एक ने अपने अपने पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। मुझे अगर भूल भी जाते हैं, डॉक्टर हमायत ने बताया था मैपिंग, डॉक्टर कुरतुलैन ने बताया था स्पाइसेस के बारे में, डॉक्टर पाकीज़ा ने क्या पॉइंट रेज किया था, डॉक्टर सदीक का इवैल्यूएशन था, डॉक्टर सरवत ने तो मुझसे, डॉक्टर पाकीज़ा आपका क्या पॉइंट था? कल्चरली आपने वो एड्रेस डॉक्टर सलमान ने 2-3 पॉइंट्स रेस किए। एक तो डॉक्टर सलमान ने वही डॉक्टर कुरतुलैन वाली पार्ट है ना उसका, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वो स्पाइसेस का भी हिस्सा है। इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन तो खैर वो डॉक्टर सदीक ने कह दिया, और एक दूसरा आपका जो स्पेसिफिक कम्युनिकेशन था कि स्टूडेंट्स को टाइमली नहीं किया गया, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, कंसर्न इंप्लीमेंट करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा हो जो बच्चों को पता हो कि हमने ये फाइनली इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। चलें आते हैं डॉक्टर कुदसिया ने और डॉक्टर दानिश ने तो लगता है पर्दा शुरू किया हुआ है, कैमरास बंद हैं बिल्कुल माशाल्लाह से, अच्छी बात है पर्दा करना, लेकिन ये मैडम कैमरा वो खराब है या मैडम वो है कोई पर्दादरी है? नहीं सर, पर्दादारी नहीं है, बस इस वक्त नॉट रेडी फॉर द कैमरा। अच्छा चले ठीक है, सही है, ओके। चलिए मैडम आप बताएं कोई पॉइंट। Sir, basically the role of curriculum mapping in achieving curricular alignment and the importance of curricular alignment in successful conduct of course and achieving the learning outcomes. कल डॉक्टर गोविंदा ने भी कुछ पढ़ाया था ना, गोविंदा नाम है ना पनमपुरा? जी सर। क्या पढ़ाया था सर? उन्होंने बेसिकली करिकुलम की ही डिटेल्स बताई थी एंड उसके स्टेप्स बताए थे कि करिकुलम डेवलप कैसे करते हैं, करिकुलम के एस्पेक्ट्स और पार्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, सही। चलें डॉक्टर दानिश की तरफ आते हैं। डॉक्टर दानिश। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, बताइए आप। सर कैरिकुलम की ये जो मेरे इससे ज्यादातर पॉइंट्स तो हो गए, मेरे जहन में जो पॉइंट आ रहा था कि जो प्लान कैरिकुलम तो अच्छा होता है, डॉट कैरिकुलम ऑफ है, डॉट कैरिकुलम पे कितना जो वाकई जो ऑब्जेक्टिव्स है और जिस तरह प्रोग्राम किए वो है, जैसे प्रोग्रामेटिक असेसमेंट है इसकी, या उसकी एवेल्यूएशन करनी है, उसकी टीचिंग करनी है, एनवायरनमेंट देना है, क्या वाकई दानिश कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो कि अभी तक इनमें से किसी ने नहीं बताया ना। आपका तो माशाल्लाह से करिकुलम का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल से आप करिकुलम बना रहे हो, पता नहीं किस किस प्रोग्राम के आपने बना लिए हैं, तो कोई ऐसा प्रोग्रामेटिक असेसमेंट की बात कर लेते हैं सर। प्रोग्रामेटिक असेसमेंट हो रही है या नहीं? एक्सीलेंट, वेल डन। सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। असेसमेंट के एंगल से करिकुलम को अगर हम देख लें, प्रोग्रामेटिक असेसमेंट के असेसमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट को, ये ना है, ठीक है, वेल डन। कॉग्निशन की, स्किल्स की, बिहेवियर्स की एक ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट्स हो प्रोग्राम के तौर पर, प्रॉपर जैसे एक प्रोग्राम होता है ना, तो आपका फेलोशिप का प्रोग्राम है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड, आपको स्केड्यूल्स मिलते हैं, डेट्स होती हैं, ये होता है, तो इस तरह से असेसमेंट्स भी इस तरह से पूरी स्केड्यूल डिटेल असेसमेंट्स, वेल डन। चलें अब आते हैं डॉक्टर अक्सा की तरफ। जी अक्सा, सो एनी पॉइंट दैट दे हैव नॉट येट डिस्कस्ड? अब मुझे ये नहीं पता कि अक्सा फेलोशिप में एज अ पार्टिसिपेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बैठी है, और अक्सा है भी कि नहीं है, ये भी एक वो है। चलें फराज की तरफ आते हैं। जी डॉक्टर फराज, एनी पॉइंट? चलें अब आते हैं बाकी कोलीग्स को। ये आप सबने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, हर एक को अपना पॉइंट याद है ना। डॉक्टर दानिश ने असेसमेंट की बात की, डॉक्टर कुदसिया ने जो है, डॉक्टर कुदसिया ने कौन सा पॉइंट रेस किया था? हाँ, इन्होंने बात की थी कि करिकुलम के कंपोनेंट्स की बात की थी, कंटेंट वगैरह की, ठीक है जी। डॉक्टर सलमान ने जो है कम्युनिकेशन की बात की थी, डॉक्टर सदीक ने एवेल्युएशन की बात की, डॉक्टर पाकीज़ा ने भी इसी तरह से जो है ना। डॉक्टर पाकीज़ा आपका पॉइंट मुझे फिर भूल गया है, आपका कौन सा? हाँ, डाइवर्सिटी, यस, कल्चरल डाइवर्सिटी। डॉक्टर हमायत ने मैपिंग की बात की, और डॉक्टर कुरतुलैन ने स्पाइसेस की बात की।
फैकल्टी रेजिस्टेंस की, चले डॉक्टर अक्सा का माइक का इशू है तो उन्होंने फैकल्टी के बारे में बात कर ली, ठीक है। इन सब चीजों को लेट्स टेक इट एज अ कॉन्टिन्यूम, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके, अगर इनको हम करें ठीक तरह से तो ये क्या है, करिकुलम के प्रोमोटर्स है। और अगर इन सब चीजों को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, नेगेटिव की तरफ ले, जैसे भी डॉक्टर अक्सर ने पॉइंट किया ना, फैकल्टी सपोर्ट क्या है, प्रोमोटर है करिकुलम का ना। और डॉक्टर अक्सर ने कहा कि फैकल्टी रेजिस्टेंस क्या है, इनहिबिटर है करिकुलम का। सो ये सारे जो करिकुलम की पॉलिटिक्स है, द पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम, द कल्चर ऑफ करिकुलम, द हिस्ट्री ऑफ करिकुलम, ठीक है ना, ये सारे जो द फाइनेंसेस ऑफ करिकुलम, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम, द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम का साइकिल आप देखें ना, करिकुलम की डेवलपमेंट में करिकुलम के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। ऑब्जेक्टिव्स हैं तो क्या है, प्रोमोटर है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो इनहिबिटर है, आउटकम्स हैं तो प्रोमोटर है, आउटकम्स नहीं है तो इनहिबिटर है। मैडम ने बात की ना कि भाई ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स में फर्क क्या है। अगर फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को पता है कि आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है और किस तरह से इसको यूटिलाइजेशन है, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन को भी पता है, तो इसका मतलब है ये क्या है, प्रोमोटर है करिकुलम का। और अगर नहीं पता तो इट्स इनहिबिटर। क्लियर? कोई सवाल रिगार्डिंग प्रोमोटर और इनहिबिटर? अच्छा, अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मैंने अब और कुछ नहीं करना। लिटरेचर में जो आप सबने मुझे बताया है ना, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है लिटरेचर में। तो इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि बजाय इसके कि मैं आपको बोर करूं, आर्टिकल्स लंबे लंबे दूं और डायटेक्टिक लेक्चर हो, आप ही मुझे बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट करिकुलम। उन सब चीजों को आप पॉजिटिव तरफ ले जाएं, ठीक है जी। रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी की ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स की सिलेक्शन अच्छी है, मतलब स्टूडेंट की एडमिशन से लेकर उनकी पासिंग आउट तक जो एक लाइफ है उनकी लाइफ है आपके इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल या डेंटल कॉलेज में, जो भी हेल्थ प्रोफेशंस का आपका कॉलेज है, हॉस्पिटल है ना, उसकी पूरी लाइफ साइकिल की बीच में जो कुछ पॉजिटिव्स हैं, जो चीजें उसको सपोर्ट करें, उसके एजुकेशन को, उसके एक्सपीरियंसेस को, दे आर प्रोमोटर्स। और जो चीजें इनहिबिट कर रही हैं, दे आर द इनहिबिटर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो अब आते हैं, एक क्वेश्चन पूछना है सर, ये जो सीपीएसपी एक डिस्प्ले करता है पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला, और एक पार्ट 3 पार्ट 4 वाला, जिसपे लिखा होता है पार्ट 1 में स्टूडेंट विल बी एबल टू, और आगे लिखा होता है ये कॉम्पिटेंसीज हैं, ये इतनी करने हैं, वो करिकुलम मैप ही है? वो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, करिकुलम मैप का हिस्सा। करिकुलम मैप में तो सब कुछ आ जाता है ना, ऑब्जेक्टिव्स। 10 विंडोज है ना करिकुलम मैप में। जी आर्टिकल 10 विंडोज है, तो आप 50 विंडोज भी बना सकती हैं, ठीक है। वो तो बड़ा 30-40 साल पुराना आर्टिकल है, बेचारे हार्डन साहब ने उस जमाने में उसकी 10 विंडोज बताई थी। तो आउटकम्स ऑब्जेक्टिव्स इज वन विंडो। मैंने अभी कहा ना कि डॉक्टर कुरतुलैन, मुझे सिर्फ एडीयू लाइफ का पता है। एडीयू लाइफ से मैंने जनाब आपके बारे में पता कर लिया, आप क्या प्रोग्राम पढ़ाती हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, मुझे एक एक चीज का पता चल गया, आपके डिपार्टमेंट के और लोगों का भी मुझे पता चल गया है, ठीक है जी। सो वो तो आप, इट्स पार्ट ऑफ द मैपिंग। अच्छा जी, सो ये हमारे एक पीएचडी के स्टूडेंट थे, उनकी वो थी रिसर्च थी, ठीक है जी। उनके उसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले। इससे ये उनका पहला आर्टिकल था, ठीक है जी, तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर ने बात की ना करिकुलम एवेल्युएशन की, और हमने इस कॉन्सेप्ट को दिया था नाम वायबिलिटी का, यानी इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स। तो इज डन बाय हु, ये जो है ना अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स होती है ना एवेल्युएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स है ना आपके, उसके अगेंस्ट। और ये क्या है, अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, और इसमें प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स दोनों आ जाते हैं। एम इसमें क्या होता है, एवेल्युएशन का एम होता है कि स्टैंडर्ड्स मीट किए हैं या नहीं किए। जैसे पीएमडीसी आती थी ना, देखती थी ये है या नहीं है, चेक बॉक्स ना, टिक बॉक्स था, यस और नो करता था। दानिश ने तो नाक में दम करके रखा हुआ था लोगों के, सब इसकी शिकायतें मुझे करते रहते थे कि ये बड़ा सख्त एवेल्युएटर था। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है आ जाता था ये, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, quality standards being met or not, and why they are not met. Reasoning, यानी this is more in depth and detailed, कि भाई ये काम चीज कर रही है तो क्यों कर रही है, और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। और हर इंस्टीट्यूशन के, हर जगह के, इट्स वेरी कॉन्टेक्सचुअल, हर एक जगह के अपने मसले मसाइल होंगे। आपने उसको, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना कि वन शू डज नॉट फिट ऑल। आप जो है ना, आपके पास मर्सिडीज है, मर्सिडीज इज वेरी गुड कार, लेकिन मर्सिडीज को आप चतराल नहीं लेकर जा सकते,
ठीक है जी, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं या आपने जो है ना उसमें क्या नाम है टॉप पर जाना है, पाक चाइना बॉर्डर पे जाना है, तो उसके लिए तो हर जैसे हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज होता है ना, हर घोड़ा हर रेस कोर्स में नहीं दौड़ सकता। गाड़ियां भी होती है ना अपनी, हर ऑफ रोडर अपनी है। मर्सिडीज आप लाहौर के अंदर तो नहीं चलाएंगे ना, लाहौर के अंदर आप छोटी सी गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, जो कि लगती रहती है, लंबी गाड़ी नहीं चला सकते ज्यादा। ऑफ रोडर भी आप नहीं चलाएंगे लाहौर के अंदर, ऐसी फजूल का खर्चा, उसका डीजल भी ज्यादा खाएगी, आपका जगह भी ज्यादा पकड़ेगी, मोड़ काटने में भी मुश्किल होगी, ठीक है जी, उसको झटके भी ज्यादा लगाएगी लाहौर के ब्रेकरों पे। तो हर एक जैसे गाड़ी अपने इस तरह से हर करिकुलम जो है ना उसके अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। आप एक जगह को दूसरी जगह पर, प्राइवेट के अपने डायनामिक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के अपनी डायनामिक्स हैं, आर्मी के सेटअप की अपनी डायनामिक्स हैं। आप आर्मी के सेटअप में ज्यादा हमारे कोलीग्स यहाँ पर काम कर रहे हैं सीएमएच से और उसमें से हैं, उनकी अपनी डिफिकल्ट, मैंने चूंकि सब जगहों पर काम किया हुआ, पब्लिक में भी किया, प्राइवेट में भी किया, आर्मी में भी काम किया, सो आई कैन अंडरस्टैंड द ईस्ट में वेस्ट में हर जगह काम किया। सो आप देख सकते हैं कि हर जगह के अपनी इश्यूज हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर ऑन दिस वन कि जी आप जो है ना इसमें दिस इज मोर ब्रॉडर, दिस इज मोर इन डेप्थ। जब आप जो है ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, एवेल्युएशन के पर्सपेक्टिव से नहीं थे, बल्कि प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो किस चीज ने काम किया, क्यों किया, किस चीज ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। गॉट इट? अच्छा जी, अब एक और आर्टिकल पर जाते हैं, इसी उसका वो देख लेते हैं, प्रोबेबली इज इट दिस वन, लेट मी सी। ठीक है जी, हाँ ये इसका सेकंड आर्टिकल है इसी उसका प्रोजेक्ट का। अब ये देखें, यहां पर देखें करिकुलम के क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स इनहिबिटर्स तकरीबन हर एस्पेक्ट में हैं, एजुकेशनल स्ट्रेटजीज और कंटेंट। अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स की और उसकी बात की, अगर सही है, ठीक है, अलाइंड है तो ये प्रोमोटर है, और अगर नहीं है तो ये इनहिबिटर है। करिकुलम डिजाइन अगर मौजूद है, अच्छी तरह से बना हुआ है कि किस तरह से आपने इसकी प्लानिंग और स्पाइसेस की बात की थी ना करिकुलम डिजाइन में और उसके उसमें, तो इसका मतलब है कि दैट्स अ प्रोमोटर, नहीं है तो इट्स एन इनहिबिटर। ठीक है जी, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग, जैसे भी डॉक्टर सदीक बात कर रहे थे ना कि करिकुलम जी हम प्लान तो कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करते, लेकिन फिर एवेल्युएट नहीं करते और हमें फिर इम्प्लीमेंटेशन में अक्सर चीजें काम नहीं करती हैं। ठीक है जी, तो अगर आपके पास उसके प्लान ए बी सी मौजूद हैं, दैट्स अ प्रोमोटर, इफ यू डोंट हैव दैट्स इनहिबिटर। इररिलेवेंट करिकुलम, अब ये देखें लो क्वालिटी ऑफ इंटीग्रेशन की बात की सर ने ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। फैकल्टी के लिहाज से बात की, अभी डॉक्टर अक्सा कह रही थी कॉम्पिटेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स कि टीचर्स कितने फैकल्टी ट्रेंड है, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट कितनी है, फैकल्टी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कितनी चल रही हैं, एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। 12 रोल्स ऑफ अ टीचर हम पढ़ते हैं ना कि टीचर करिकुलम डेवलपर भी है, टीचर असेसर भी है, टीचर क्लिनिशियन भी है, टीचर जो है उसका लेक्चरर का भी रोल है, टीचर जो है वो कोर्स डेवलपर भी है, टीचर एवेल्युएटर भी है, टीचर मेंटर भी है, टीचर सुपरवाइजर भी है। ये सारे हमारे रोल्स हैं एज ए टीचर। ठीक है जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, नहीं भाई, आप जब टीचर बने, आप जब प्रोफेसोरियल रैंक में आए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जब आप कहलाते हैं ना, तो इसका मतलब है नाउ यू हैव ऑल दीज रोल्स, आप तो ये सारे रोल्स आपके आ गए हैं। ठीक है जी, तो अगर फैकल्टी इन सारे रोल्स पर जो है परफॉर्म कर पा रही है तो वो प्रोमोटर है। और फैकल्टी अगर परफॉर्म नहीं, अब हमारे पास एक फैकल्टी मेंबर है वो जो है रिसर्च के स्टूडेंट्स को नहीं सपोर्ट कर सकता, कहता है मुझे रिसर्च सही तरह से नहीं आती है, अब हमारे लिए तो इनहिबिटर हो गया ना। देखें अब उसका क्या, उसको वर्कलोड फिर मुझे लेना पड़ता है, मेरे दूसरे कोलीग्स को लेना पड़ता है। वो कहता है जी मैं लेक्चर्स वगैरह सारे ले लूंगा, लेकिन मैं जो हूँ रिसर्च में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो अब उसका मुसीबत क्या पड़ जाती है कि फिर हमें जो है, अब ये क्या इनहिबिटर हो गया हमारे प्रोग्राम के लिए। सो लैक ऑफ स्टाफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है जी, फिर रिसोर्सेज लीडरशिप आ गई है, allocate resources for optimal instructional, achieving internal external goals। ठीक है जी, lack of policies and procedures, communication, अभी जो है देखें कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी डॉक्टर सलमान ने। ठीक है जी, कि स्टूडेंट्स को टाइमली कम्युनिकेट नहीं किया तो क्या हुआ, इनहिबिटर हो गया। और स्टूडेंट्स को बड़ा ही 1 साल पहले ही आपने कम्युनिकेट कर दिया कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, तो इट्स अ प्रोमोटर। उनकी प्लानिंग अच्छी है, स्टूडेंट्स की रेजिस्टेंस भी नहीं उनकी तरफ से। फिर उसके बाद असेसमेंट की बात की थी दानिश ने, डॉक्टर दानिश ने। सो असेसमेंट में डॉक्टर दानिश ने कहा कि असेसमेंट जो है ना एक आपकी प्लान्ड प्रोग्राम असेसमेंट होनी चाहिए। हर एक चीज जो है ना आपकी अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ, उनकी कॉग्निशन की कितनी असेसमेंट होगी, स्किल्स की कैसे होगी, उसकी अलाइनमेंट, ब्लूप्रिंटिंग जब आप करते हैं ना मैपिंग, आप ये देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव्स कैसे असेस हो रहा है। सो दैट इज वेरी, अगर ये है तो दैट्स अ प्रोमोटर, और अगर नहीं है तो इट्स इनहिबिटर। फिर फीडबैक की बात आई थी, दैट्स, अगर फीडबैक और इवैल्यूएशंस हैं,
प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, फीडबैक नॉट ओनली फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम फैकल्टी एज वेल। आप लोग एज अ फैकल्टी भी तो फीडबैक देते हैं ना, क्लिनिशियंस भी फीडबैक देते हैं कि भाई मेरी ओपीडी में ये ठीक नहीं है, मेरी ओटी में ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करें। तो उसके लिए होता है, पेशेंट के लिए होता है ना, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए बातें होती है कि सिस्टम्स को इंप्रूव किया जाए। तो फीडबैक सिस्टम्स अगर हैं इन प्लेस हैं और उन पर एक्शन दिया जा रहा है, दैट्स अ प्रोमोटर। अक्सर ऐसे भी होता है ना, हमारे क्यूईसी वगैरह हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वो क्या होते हैं, दैट्स मोर ऑफ अ टिक बॉक्स एक्सरसाइज। मतलब मुझे कुछ लगता नहीं है कि आज तक जो है ना पिछले 5-10 सालों में कुछ हुआ है। मैं 10 साल से इन एक्सरसाइजेज में एंगेज हूँ। 10 सालों में बस वो एक बस वो है, कागजात फिल करते हैं, वो HEC जाते हैं, बस एक रूटीन का प्रोसेस है, बस ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, दैट्स ऑल। अच्छा आप ये कर लें, आप वो कर लें, डॉक्टर को लेते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते, आप पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है जी, बस ये बातें हैं और बस बात खत्म। तो ये भी जो है अब क्या है, दिस इज नाउ इनहिबिटर, इट्स मोर ऑफ जस्ट अ टिक बॉक्स एक्सरसाइज रादर देन एक्चुअल इवेल्युएशन एंड फीडबैक। तो वो जो डॉक्टर सदीक बात कर रहे थे ना, इवेल्युएशन होती है बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटीज में होती है, HEC का एक वो है प्रोटोकॉल है QECs का, लेकिन उन पर कोई एक्शन भी लिया जाता है? 5 साल के बाद मैंने आई रियलाइज कि भाई ये मैं ऐसी बोल रहा हूँ, ऐसी मैं जो है एफर्ट लगा रहा हूँ, 5 साल के बाद अब मैं भी बस उसको एज अ टिक बॉक्स एक्सरसाइज ही लेता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसी बस एक रूटीन एक्सरसाइज है, बस फिल करो, ठीक है जी। सो नाउ दिस हैज बिकम एन इनहिबिटर। आपको लग रहा है कि शायद इवैल्यूएशन हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर और गैरिसन यूनिवर्सिटी और नम्स बड़ी जबरदस्त वो कर रही है, बट इफ इट्स अ टिक बॉक्स एक्सरसाइज देन इट हैज बिकम एन इनहिबिटर रादर देन अ प्रोमोटर, ठीक है। आई थिंक तो इससे क्या पता चलता है, एक मैं हमेशा बात करता हूँ ना, फिजिक्स में हम बचपन में टाइम प्लेस पर्सन के बारे में, याद है टाइम प्लेस पर्सन, हम अपने उसमें भी अक्सर मेडिसिन में भी देखते हैं ना, जब किसी बंदे के ओरिएंटेशन देखते हैं ना, तो टाइम प्लेस पर्सन के बारे में उसके ओरिएंटेशन को समझने कि तुम इस वक्त कहाँ हो, ठीक है जी, तो वो अगर बता दे कि मैं कहाँ हूँ और इस वक्त क्या है, दिन का वक्त है, रात का वक्त है, ठीक है जी, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है जी, ये बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ा है। तो हम टाइम प्लेस पर्सन में ओरिएंटेशन देखते हैं ना बंदे की, इवेल्युएट करते हैं। तो अभी मैंने यही बात की ना टाइम के लिहाज से, a thing that started as a promoter, curriculum evaluation, after 5 years it has become an inhibitor, ठीक है। दानिश जब तक कर रहा था लेट्स से करिकुलम एवेल्युएशन, तब तक वो प्रोमोटर था, दानिश गया, स्टाफ चेंज हुआ, दूसरे लोग आ गए, अब वो दूसरे लोग उसको इस तरह से नहीं परस्यू करे, तो इट हैज बिकम इनहिबिटर, ठीक है जी। और टाइम प्लेस हो और प्लेस के साथ भी कर सकते हैं वही सेम एवेल्युएशन जो कि मेरी नम्स में जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, शायद दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं काम कर रही, तो प्लेस के साथ भी जो है चेंज हो गया। नम्स की ही लेट्स से 10-12 मेडिकल कॉलेजेस है ना, तो एक CMH लाहौर भी है, उनका कोयटा में भी मेडिकल कॉलेज है, उनका कराची में भी मेडिकल कॉलेज है, पिंडी इस्लामाबाद में भी मेडिकल कॉलेज है। तो पिंडी इस्लामाबाद में जो एवेल्युएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, वो एवेल्युएशन शायद कोयटा में या कराची में काम नहीं कर रही। तो जगह के साथ भी आपके जो है प्रोमोटर और इनहिबिटर्स पे फर्क आ सकता है। सो यू जस्ट हैव टू ब्रॉडली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें असेसमेंट के बाद अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट है तो प्रोमोटर है, स्टूडेंट की एंगेजमेंट नहीं है तो इट्स एन इनहिबिटर। स्टूडेंट की परसेप्शंस क्या है, ये जो ड्रीम और वो आ जाती है ना उसमें कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, स्टूडेंट परसेप्शन ऑफ टीचर, स्टूडेंट परसेप्शन, ये जो है सारे उसका एजुकेशनल एनवायरनमेंट के वो आ गए, इंडिकेटर्स आ गए। एक्टिव लर्निंग है कि नहीं है तो इट्स अ प्रोमोटर, नहीं है तो इट्स एन इनहिबिटर। स्टूडेंट सोशल सेल्फ परसेप्शन, डिग्री टू विच स्टूडेंट कंप्लेंट्स आर एडेड, लैक ऑफ टाइम फॉर सफिशिएंट स्टडीइंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ना, नेग्लेक्टेड स्टूडेंट डिमांड्स, ठीक है जी। स्टूडेंट एकेडमिक सेल्फ परसेप्शन, स्टूडेंट रेजिस्टेंस टू न्यू करिकुलम, ये जो भी बात कर रहे थे ना डॉक्टर सलमान की जी, स्टूडेंट्स को टाइमली बात कम्युनिकेट नहीं हुई तो ना सिर्फ फैकल्टी की रेजिस्टेंस है, स्टूडेंट्स भी रेजिस्ट करते हैं ना। जाहिर बात है एक नई चीज है, प्लानिंग अच्छी नहीं हुई, अचानक आप उसके ऊपर थोप दें तो कोई भी पसंद नहीं करता। सर अभी बात काट रहा हूँ सर, प्लीज फरमाइए। डॉक्टर अक्सा ने भी चैट में एक पॉइंट रेज किया फैकल्टी रेजिस्टेंस का, तो वो जिस तरह स्टूडेंट रेजिस्टेंस है उसमें मैं कहूँ वो भी एक अक्सर जगहों पे आता है रेजिस्टेंस, दोनों तरफ से आती है अक्सर रेजिस्टेंस, लेकिन वो इसी वजह से ना कि एकदम से जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज ज्यादातर इम्प्लीमेंट करो, कभी कभार ये भी नहीं होता, कभी कभार शायद आपको 5 साल पहले बता दें लेकिन अच्छी प्लानिंग नहीं है, चीज इंप्लीमेंट होगी और सब लोग कंफ्यूज है कि होना कैसे, देयर इज नॉट अ गुड प्लानिंग इन द बैकग्राउंड। तो शायद कभी कभार तो जल्दी हो गया, लेकिन अच्छी, जैसे कोविड था ना, कोविड में सब चीजें बड़ी इमरजेंसी में हुई, लेकिन HEC वाज ऑन इट्स टोज, यूनिवर्सिटीज वर ऑन देयर टोज,
ऑनलाइन एजुकेशन पर हमने बहुत जल्दी शिफ्ट किया, लेकिन ये है कि सब लोगों ने बहुत जल्दी में बड़ी अच्छी प्लानिंग की और सब एडेप्टिव भी थे, स्टूडेंट्स भी, फैकल्टी भी, वो रेजिस्ट भी कर रहे थे, कंफ्यूज भी थे, लेकिन उनको ये भी पता था कि करना है, इसको छुटकारा नहीं है इससे, दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो किया ना। अब देखें माशाल्लाह से वो ऑनलाइन एजुकेशन पर अब हम गए तो अब हम वापस नहीं जा सकते, अब कैंपस बेस्ड एजुकेशन पे मजा ही नहीं आता, क्योंकि सबको सहूलियत है ना। अब मैं ऑल द वे एक दिन के लिए तो नहीं आ सकता हूँ ना लाहौर 1 घंटे के सेशन के लिए, ठीक है ना। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो ये देख सकते हैं कि सारे ही एस्पेक्ट्स जरूरी हैं, ना सिर्फ ये कि अच्छी प्लानिंग हो, जो कम्युनिकेशन की आपने बात की, टाइमली कम्युनिकेशन भी जरूरी है, अच्छी प्लानिंग भी जरूरी है, सफिशिएंट इनफ टाइम भी जरूरी है। जैसे भी हमने कहा ना कि स्टूडेंट्स बेचारों को, एक तो हम कह रहे हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करो, एक मेडिकल कॉलेज में मैं गया लाहौर में, मैंने उनसे कहा कि जी आपका SDL, उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम टेबल में 2 to 3 SDL का टाइम लिखा हुआ था, दोपहर 2 से 3 तक SDL का टाइम लिखा हुआ था। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसे क्यों है? कहते जी स्टूडेंट्स जो है ना, वो जब हम उनको बीच में SDL का टाइम दिया तो वो लोग टाइम जाया करते हैं, और जब टीचर्स अवेलेबल हैं तो फिर SDL की क्या जरूरत है। गुड इनफ, अच्छी पॉइंट्स हैं। मैंने कहा ठीक है, सही है, ये तो बात सही है, लेकिन कहते ये 2 to 3 ये सब बसेस में जाते हैं और बैठते हैं और बस इनकी छुट्टी हो जाती है, तो अब इनके बस घर जाने का टाइम होता है, तो वो घंटा भी पूरा हो जाता है एक उसमें। तो अब आप देख सकते हैं मसला क्या आ गया, मसला अब आ गया है एक्रेडिटेशन बॉडी की तरफ से, क्योंकि एक्रेडिटेशन बॉडी ने आपके ऊपर जो है कुछ लिमिट्स लगा दिए। अब उन लिमिट्स की वजह से क्या हो गया, मेडिकल कॉलेजेस जो है ना, उसकी सेटिस्फाई करने के लिए एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को गलत तरीके यूज कर रहे हैं, मतलब वो तरीके यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, नाउ दिस इज इनहिबिटर और प्रोमोटर। इनहिबिटर, किसी के लिए प्रोमोटर, किसी के लिए, ठीक है ना। सो एक चीज जो कि असल में प्रोमोटर के तौर पर स्टार्ट हुई, मैंने भी आपसे क्या कहा था कि चीज तो प्रोमोटर के तौर पर स्टार्ट हुई, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको करना शुरू किया तो पता चला कि भाई इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए तो कॉलेज के आवर्स में टोटल 6 घंटे होते हैं। ये कोई गोरों की तरह को वो तो नहीं है ना कि जनाब अनलिमिटेड हमारी बिजली के रिसोर्सेज हों, शदीद गर्मी होती है, साल के 6-7 महीने तो सख्त गर्मी होती है, ठीक है जी, डे लाइट ज्यादा है हमारा, और भी इश्यूज हैं। तो हमारे सिस्टम, हमारा कल्चर ऐसा है, देखिए कल्चर की भी हमने बात की ना, कल्चर प्रोमोटर भी और इनहिबिटर भी। हमारा कल्चर ही 2 बजे तक काम करने वाला है, 1-2 बजे तक। दोपहर की नमाज हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सब स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब हम जब वो गोरू की चाल, वो क्या कवा चले हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अब जब हम उस पर चल पड़े हैं कि हम जी 5 बजे तक पुश करें, अब 5 बजे तक जो हमसे काम भी नहीं होता और हमें चाहिए भी 2 छुट्टियां हफ्ते में, ठीक है जी, तो काम भी हम 1 बजे तक करते हैं और हफ्ते में छुट्टियां भी 2 लेते हैं, तो इट्स नॉट फिटिंग इनटू द कल्चर। हमारा वो कल्चर बड़ा जबरदस्त था, वो 6 दिन वाला और 1 छुट्टी और आराम से बस 1-2 बजे खत्म। That culture was working fine for us. So it's been almost 20-30 years, but still we are struggling with this culture. और बड़ा एक डिफरेंट कल्चर भी, आप इसको भी देखें ना, यही सेम कल्चर क्लिनिशियंस को सूट करता है। क्लिनिशियंस आर फाइन विद दिस कल्चर, बेसिक साइंसेस के टीचर्स को ये नहीं सूट करता। तो आप डिपार्टमेंट्स में भी देखेंगे, और कभी कभार वाइस वर्सा होता है, कभी कभी। अच्छा, फिर वो फैकल्टी मेंबर्स हमारे, मुझे याद है दानिश मेरे साथ ही, मैं और दानिश बहुत क्लोजली काम करते रहे ना, फॉर लास्ट 10 ईयर्स हम दोनों KMU में थे, तो फॉर लास्ट 10 ईयर्स हम दोनों बहुत क्लोजली काम किया, अभी भी करते हैं हम, ऑलमोस्ट ऑन वीकली बेसिस वी आर इन कम्युनिकेशन। तो हमारे ऐसे थे कि जो पेशावर के फैकल्टी मेंबर्स थे ना, पेशावर में चूंकि फैकल्टी निस्बतन जरा कम है, पंजाब में फैकल्टी ज्यादा है, तो अक्सर आप देखते हैं कि पेशावर में जो है ना, KP में खासकर बेसिक साइंसेस की फैकल्टी का फुकदान है, तो अक्सर इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से फैकल्टी मेंबर, क्योंकि यहाँ पर वो तनख्वाहें ज्यादा ऑफर करते हैं, तो पे ज्यादा होती है, तो फैकल्टी मेंबर्स कुछ सेक्रीफाइस, जैसे बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं ना कि और भी ज्यादा फैकल्टी की शॉर्टेज है, तो और भी ज्यादा पेज देते हैं खासकर बेसिक साइंस की फैकल्टी को। तो अब इसमें एक प्रोमोटर और इनहिबिटर की डिबेट कि आप कल्चर को कैसे समझेंगे, कितना इसमें इंटरेस्टिंग हुआ है। जो पेशावर के लोकल फैकल्टी मेंबर्स थे ना, वो कह रहे थे कि हफ्ते में 1 छुट्टी काफी है और 1 बजे तक आप छुट्टी करें, जबकि वो फैकल्टी मेंबर्स जो कि इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर से आते थे, वो कहते थे कि नहीं 4-5 बजे तक करें सेशन को, लेकिन हमें 2 छुट्टियां दें, क्योंकि वो फिर दे हैड टू ट्रेवल ऑल द वे बैक टू लाहौर और इस्लामाबाद, तो वो घर में आराम से फिर अपने 2 दिन गुजार लेते थे, जो कि एज अ फोर्स्ड बैचलर, हम फौज में टर्म यूज करते थे, फोर्स्ड बैचलर की ना, कि जो कि मजबूरन बैचलर लाइफ गुजारते हैं, फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं और फिर जॉब के लिए आगे जाते हैं ना। तो अब ये देखें, यहां पर भी कल्चरल आपका वो आ गया
कि फैकल्टी, लोकल फैकल्टी किस तरह से सोचती है और बाहर से जो फैकल्टी आई होती है उनके लिए, तो वो एप्लीकेशन प्रोमोशन इनहिबिटर्स को आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। मैं आपको गलत की बात नहीं कर रहा कि सही क्या गलत क्या है, इट्स वेरी कॉन्टेक्सचुअल। मेडिकल एजुकेशन की पहली चीज जो आपने समझनी है ना, वो ये कि मेडिकल एजुकेशन इज कॉन्टेक्सचुअल। मैंने गाड़ी की जो एग्जांपल दी है, वन शू डज नॉट फिट ऑल की एग्जांपल दी है। जो चीज KMU में, पेशावर में चलेगी सही तरह से, वो शायद लाहौर में ना चले। इवन लाहौर के अंदर 27 मेडिकल कॉलेजेस हैं। जो चीज प्राइवेट में चलेगी वो पब्लिक में नहीं चलेगी, जो चीज पब्लिक में चलेगी वो शायद आर्मी के सेटअप में ना चले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। और आपने ये माइंड नहीं फिक्स करना कि नहीं भाई KMU में ऐसे होता तो मैं ऐसे ही करूंगा UHS में भी। नहीं भाई, UHS इज डिफरेंट। UHS में आप जाएंगे तो UHS की डायनामिक्स को समझेंगे। फिर मैं UHS में ऐसे किया तो मैं नम्स में भी ऐसे करूं। भाई नम्स इज डिफरेंट, वो आर्मी का सेटअप है, आर्मी बड़ी हायरार्की होती है, रेड टेपिज्म होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सीनियर जूनियर के बीच में एक बड़ा गैप होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज डायनामिक्स। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज डायनामिक्स, probably it will fire back on you. अच्छा जी, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें देखें इसमें आ गई हैं। मेरे ख्याल से ये शायद कल भी आपने डिस्कस किया होगा। आप मुझे कुछ कह रहे थे ना कि हमने करिकुलम इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स को कल भी डिस्कस किया। इट्स सॉर्ट ऑफ रिपीटिशन, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सब मुझे बता देते हैं सो वी विल इजीली कवर। और इसी पर फिर हम ये हमारे इन कुलीग के स्टूडेंट के और भी 3-4 आर्टिकल्स है ना, तो ये इसमें भी एग्जैक्टली ये फिर इसका नेक्स्ट आर्टिकल था इसी PhD के उसमें से। तो ये देखें इसमें भी एग्जैक्टली वही सारी चीजें। यहाँ पर तो सिर्फ इनहिबिटर्स लिखे हुए ना, लेकिन इन्हीं इनहिबिटर्स को आप ऑपोजिट कर दें तो ये प्रोमोटर्स बन जाएंगे। इररेलेवेंट करिकुलर कंटेंट है तो क्या है? इनहिबिटर है। रेलेवेंट करिकुलर कंटेंट है तो क्या है? प्रोमोटर है। ठीक है जी। लैक ऑफ रिसोर्सेज इन इंस्टीट्यूशन इनहिबिटर है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंस्टीट्यूशन इज प्रोमोटर। लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी इज इनहिबिटर एंड सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी इज प्रोमोटर। लो क्वालिटी असेसमेंट इज इनहिबिटर, हाई क्वालिटी असेसमेंट्स और अप्रोप्रिएट असेसमेंट्स। मैं हाई क्वालिटी भी नहीं कहूंगा क्योंकि हाई क्वालिटी में भी अक्सर लोग गलती करते हैं। अभी हमने एक बड़ी बुनियादी गलती क्या की, हमारी फार्माकोलॉजी के एक वो कुलीग हैं, माशाल्लाह से बड़ी इंसाइट है उनकी, मर्दान में होते हैं, मर्दान में बादशाह खान मेडिकल उनका मेडिकल कॉलेज है मर्दान का। तो उनकी मास्टर्स की रिसर्च, उन्होंने कहा कि जी मैं जो हूं ना हाई क्वालिटी जो हम कहते हैं ना MCQs वो बनाता हूं। अब वो जब हाई क्वालिटी MCQs दिए तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई उस पर। हमने फिर उसके बाद क्वालिटेटिव फेस किए, इंटरव्यूज लिए स्टूडेंट से, फोकस ग्रुप्स किए और स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्यों अच्छी नहीं थी। स्टूडेंट्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। स्टूडेंट ने कहा कि देखिए आप टीचिंग जो है ना वो तो लो कॉग्निशन लेवल की कराते हैं, टीचिंग आप सारी रट्टे वाली कराते हैं कि भाई फार्मा में बस ये याद रखो, ये क्लासिफिकेशन याद करो, ये जनाब AC इनहिबिटर्स हैं, ये जो है ना एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है जी, रट्टे लगवाते हैं। और फिर असेसमेंट आप अप्लाइड लेवल की लेते हैं। तो अब आपने देखा यहां पर भी अलाइनमेंट की डिफरेंस है। ये ऐसे ही अलाइनमेंट का डिफरेंस है कि आपकी गाड़ी जो है उसका इंजन कमजोर है, आपकी गाड़ी का इंजन 1 लीटर का है, 1000 cc का है और टायर उस पर आप ऑफ रोड के लगा लें। अब टायर्स क्या होंगे? टायर्स तो बड़ी जबरदस्त क्वालिटी, टायर्स की ग्रिप बड़ी बढ़ गई है, लेकिन टायर्स की ग्रिप की वजह से इंजन में इतना जोर नहीं है कि वो उसको पुश कर सके। अलाइनमेंट का फर्क आ गया ना, इंजन की पावर के हिसाब से टायर्स नहीं है, ये इंजन बड़ा पावरफुल है, टायर्स कमजोर हो गए। तो ऐसे ही है कि आपने टीचिंग जो है वो तो लोअर लेवल की कॉग्निशन पर करा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बस लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और लेक्चर किताब से बस ले लिया, किताब में ये डेफिनेशन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, ये उसकी पैथोलॉजी है, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, ये पढ़ा दिया। और सवाल आप पूछ रहे हैं उसका कि अ पेशेंट केम टू द OPD ऑफ CMH Lahore and presented with complaints of high grade fever and abdominal pain, which underlying pathology is going on in this situation. पढ़ाया आपने जो है बेसिक लेवल का और सवाल आप जो है ना अप्लाइड लेवल का पूछ रहे हैं। सो ये अलाइनमेंट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। दिस विल बिकम इनहिबिटर। नाउ दिस असेसमेंट इज गोइंग टू बी इनहिबिटर रादर देन प्रोमोटर। सो गॉट इट? क्लियर हो गई ये मैसेज कि आपका ये इनहिबिटर और प्रोमोटर्स के एक तो बेसिक है, लेकिन जब आप करिकुलम मैपिंग करेंगे, जब आप कोई भी एस्पेक्ट करिकुलम डिजाइनिंग का करेंगे, जब आप स्पाइसेस को करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन, हर एक में आपने ये अलाइनमेंट्स को देखना है, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स को मद्देनजर रखें।
सर इसमें मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि इसको हम स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं कह सकते कि अगर ये प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग हो जाए या इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वर्क होना चाहिए बिफोर, मतलब बिफोर प्लानिंग करिकुलम या इम्प्लीमेंटेशन करिकुलम। ऐसे ही है ना डॉक्टर दानिश, आपकी बात सही है ना। सो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, lack of policies and procedures is inhibitor and availability of policies and procedures is promoter. Leaders acting as communication gatekeepers is inhibitor, whereas leaders promoting communication or using multiple channels of communication is what? Promoter. ठीक है जी। Lack of staff involvement in organization decision making is inhibitor, whereas the opposite of it is promoter. Clear on this one? कोई last thoughts? Last कोई ऐसा हुआ? बाकी इसके अलावा इसका दूसरा पेपर भी है, बट इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं ना, तो हमने जो स्कोपिंग रिव्यू किया था ना, उसी के मुताबिक फिर स्टूडेंट क्वेश्चनियर, फैकल्टी क्वेश्चनियर और फिर मिक्स मेथड स्टडी, तो लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका सेम ही है। कोई सवाल? लेट्स गेट टू द क्वेश्चन आंसर्स बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। एनी क्वेश्चन या किसी के कोई कमेंट्स? सर STL को मतलब कितना परसेंटेज टाइम देना चाहिए आपको करिकुलम में, जब आप, यानी कि अभी आपने कहा ना 2 to 3 था, तो ये क्या बात है, इतना लगा था कि ये गलत है, 1 आवर। गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मजबूरन उन बेचारों को ये करना पड़ा। अब देखें ना, वही उनके ऑपोजिट हमने क्या किया, डॉक्टर दानिश के मेडिकल कॉलेज में हमने STL को 10 to 11 कर दिया, या 10:30 to 11:30 कर दिया, मतलब जो टाइम था उसका, ठीक है ना, और टी ब्रेक से अलग कर दिया। उसमें जनाब क्या हुआ कि एक वो मतलब प्रिंसिपल साहब किसी प्रोफेसर को कह देते हैं ना कि यार राउंड लगाओ जरा कॉलेज में सब कुछ, तो उन्होंने उस दिन कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर साहब का बख्शो फौत भी हो गए कम्युनिटी मेडिसिन, तो वो बेचारे गए, तो एक फर्स्ट ईयर की क्लास में जो है ना वो अंताक्षरी हो रही है, स्टूडेंट्स आपस में गाने गा रहे हैं, गानों का मुकाबला लगा हुआ है। तो वो प्रोफेसर साहब बड़े नाराज, उन्होंने कहा कि यार ये क्या है। कुछ दिनों के बाद वो फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर साहब राउंड लगा रहे थे, स्टूडेंट्स कैंटीन में बैठे खाने खा रहे थे, कैफेटेरिया में बैठे थे, गप्पे लगा रहे थे। तो फिर ये डिसीजन लिया कॉलेज कि यार ये PMDC हमें कह रहे हैं STL करो, STL करो। STL तो हमारा जनाब टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि स्टूडेंट्स की मेच्योरिटी नहीं है ना हमारे स्टूडेंट्स तो वही मम्मी डैडी स्टूडेंट्स है ना हमारे स्टूडेंट्स। मैं अमेरिका में गया तो मैंने स्टूडेंट से कहा कितना, कहते जी मैंने $80,000 का कर्जा लिया है, वहां पर 4 साल का MD प्रोग्राम होता है, तो इसका मतलब है $3,20,000 का उसने कर्जा लिया है। वो लोग जो है ना वीकेंड्स पर 20 आवर्स और जॉब्स करते हैं या एज वेटर का जॉब करते हैं, अपने लिए खुद कमा रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि जनाब माँ बाप 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हो, और वो लाहौर में एक उसने कहा मेरी कुड़ी ने दाखिला दो बस, कुछ उसको मेडिसिन कराना है, मेरी कुड़ी ने 1 करोड़ रुपए दे दी, मैं एडवांस में 5 साल के पैसे देता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को MBBS में दाखिला दो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तो पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो बच्चों को एहसास ही नहीं है, स्टूडेंट्स को एहसास ही नहीं है कि भाई हमने जो है ना इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। जबकि वहां पर वो बेचारे कहते हैं अमेरिका के डॉक्टर्स कि हम तो कंसल्टेंट्स भी बन जाते हैं, उसके बाद भी हम कर्ज ही वापस कर रहे होते हैं, बैंक लोन्स जो हमने लिए हुए होते हैं एज ए स्टूडेंट्स, क्योंकि माँ बाप तो नहीं सपोर्ट करते वहां पर ना। ये सारे जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये क्यों सारे अपने बच्चों को, किसको अच्छा लगता है कि अपने बच्चे को, अपनी औलाद को 5 साल के लिए अपने से दूर करे? मैं और आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो इसलिए करते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई अमेरिका में जो है उन्होंने $3.5 लाख देने हैं या पाउंड्स देने हैं, अगर यूके में है 1.5 लाख पाउंड देने हैं, और पाकिस्तान में वही पढ़ाई $50,000 में हो जाती है। $6,000 फीस है ना, 6,000 तो $30,000 $40,000 में उनकी वो निकल जाता है, वो MBBS कर लेते हैं। फिर बाद में एक लैब देना है, एक MLE देना है, वो आराम से निकल जाता है उनका। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि STL का कॉन्सेप्ट देखें, वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अच्छा काम करता है, हमारे ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करता, क्योंकि वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक तो अच्छा, अमेरिका में जो स्टूडेंट जाता है ना मेडिकल कॉलेज में, वो 18 साल का नहीं होता, उसकी उम्र होती है 24 साल, 23-24 साल की उम्र में, क्योंकि वो बैचलर्स करके जाते हैं पूरा। वहां पर अमेरिका में FSC के बाद 4 साल का बैचलर्स होता है, तो वहां पर बेसिक साइंसेज वो नहीं पढ़ते MD प्रोग्राम में, वो डायरेक्ट क्लिनिकल्स में जाते हैं, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके होते बिफोर गोइंग इनटू द मेडिकल कॉलेज। तो वो 4 साल में वो MD प्रोग्राम में सिर्फ क्लिनिकल्स करते हैं, सीधे जाते हैं वो क्लिनिकल्स में चाहते हैं।
या फिर अगर करते भी थोड़ा सा मे भी 6 महीने या कुछ वो कर लें बेसिक साइंसेस, लेकिन वो भी रेलेवेंट, अगर ऑफ्थल्मोलॉजी करें तो आई के रेलेवेंट एनाटमी या जो भी है वो साथ में करते हैं, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। सो आप देख सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम्स का फर्क है। सो SDL वर्क्स रियली वेल ओवर देयर। अच्छा, यूके में क्या है? यूके में मॉडल है उनका शुरू से ही कि वो 5 बजे तक पढ़ते हैं, ठंड होती है ना वहां पर, तो उनके लिए ना बिजली का इशू है। पाकिस्तान में गर्मी है, जनरेटर होता नहीं है, बच्चे गर्मी में बैठे हुए, शदीद गर्मी में कहाँ AC नहीं होता है, उसमें बेचारे कहाँ 5 बजे तक पढ़ सकते हैं? ना फैकल्टी पढ़ सकती है, ना बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर से हम सब ने माशाल्लाह से नमाजें पढ़ी, गर्मी में सुबह 4 बजे फजर की नमाज होती है, उसके बाद सोया भी नहीं जाता। वो तो आराम से जनाब 7-8 बजे उठते हैं, ना नमाज का गम ना कोई और टेंशन। ठीक है जी। तो हमारा जो है ना, नमाज के बाद हमें नहीं, तो हमारे स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फैकल्टी एग्जॉस्ट हो जाती है। So we need to understand these contextual factors as well. जी डॉक्टर हमायतुल्लाह, प्लीज सर। मेरे ख्याल से लास्ट वो लेते हैं, then we can call it a day. Not call it a day. सर अगर आप सिर्फ ब्रेक कीजिएगा। जी सर, अगर SDL के लिए टॉपिक वो हो अलॉटेड हो और उसके ऑब्जेक्टिव्स हो और उसकी असेसमेंट अलग से हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Well done, excellent, that's a very good solution. जिस तरह से डॉक्टर हमायत ने कहा ना, ये कुछ लोग इसको DSL भी कहते हैं, डायरेक्टेड सेल्फ लर्निंग, कोई फर्क नहीं है, ऐसी बस वही एपिनेफ्रीन और एड्रीनलिन वाली लड़ाई है। आप DSL कह लें, आप SDL कह लें। जिस तरह डॉक्टर हमायत ने कहा कि अगर आप ऐसे टॉपिक्स जो कि निस्बतन आसान है, मतलब फैकल्टी कौन से टॉपिक्स पढ़ाए? फैकल्टी वो टॉपिक्स पढ़ाए जो कि मुश्किल हो, जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो। अब एक आसान सा टॉपिक है जिसको आपको पता है कि ये बड़े आराम से जो है सकता है, उन टॉपिक्स को अगर हर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर ले, एनाटमी वाले, और मुझे भी एज अ फैकल्टी पता है क्या टॉपिक आसान है, ये करिकुलम इनहिबिटर और प्रोमोटर को क्यों हमने सिर्फ 40-50 मिनट दिए हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये आसान टॉपिक है। ये क्योंकि सिर्फ बस आपको कॉन्सेप्ट ही देना है, इसका बाकी इसके बैकग्राउंड जो नॉलेज है उसकी आपको जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी आपको दूसरे टॉपिक से मिल चुका है। ठीक है जी, तो क्लियर ऑन दिस वन। क्या फिर उसको जो है आइडेंटिफाई करें हर डिपार्टमेंट वाले अपने आसान टॉपिक्स को, और उनको असेसमेंट में डालें। स्टूडेंट्स को कहें कि आपने अपने वो 1 घंटे में पढ़ना है जो लाइब्रेरी टाइम है। हमारे टाइम में याद है ना, लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी के 1 घंटा होता था। मेडिकल कॉलेज में निस्बतन फिर हफ्ते में 1-2 दिन ही होते थे, लेकिन जब FSC में थे तो ज्यादा दिन होते थे, और जब छोटे थे तो तब तो हर रोज 1 घंटा लाइब्रेरी का होता था। लाइब्रेरी में अब हम नसीम हिजाजी के नॉवल या इमरान सीरीज या जमशीद सीरीज पढ़ते थे, हर वक्त हमारे उसमें स्कूल में अवेलेबल थे ना, तो बाकी लोग कुछ अपनी किताबें भी पढ़ते थे, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसको आप SDL में कह लें। चलें, सो मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माय साइड। डू यू नीड दीज आर्टिकल्स? वैसे अवेलेबल हैं सारे, करिकुलम इनहिबिटर्स या करिकुलम वायबिलिटी आप लिख लें, सारे आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, सही आर्टिकल्स आप हमें अगर ईमेल कर देंगे तो हम इनके लिए मूडल पे अपलोड कर देंगे, तो ये वहां से रीडिंग मटेरियल हो जाएगा, कर देता हूँ सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। चले, बल्कि एक ही कर लेता हूँ, सारों की जरूरत नहीं, एक ही या 2 कर लेता हूँ, तो उससे वो सेम डिटेल्स ही है ना। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चले, थैंक यू एवरीवन। मेरे ख्याल से अब आपकी ब्रेक का टाइम हो गया है, 11:30 आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। चले, इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो। कल फिर 10 बजे मैं दोबारा आप सबसे मुलाकात करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।